नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या माँ बाप अगर अपनी बेटी का साथ देते हैं जिसकी उसने शादी की है, उसके किसी भी झगड़े में पति के साथ, तो क्या वो उसका घर खराब कर रहे हैं। अक्सर बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ शादीशुदा ज़िंदगी लड़की की ठीक नहीं होती। ससुराल वाले सताना शुरू कर देते हैं, पति दुख देना शुरू कर देता है, मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, सास ताने मारती है, नौकरानी वाला बर्ताव करते हैं, चाहे पैसे के लिए चाहे दहेज के लालच के लिए प्रताड़ित रखते हैं। ऐसे में कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो मुंह मोड़ लेते हैं अपनी बेटी से और कहते हैं कि तू पिट छित जो भी तेरे साथ हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तू चाहे मरी निकले वहीं रहे। पर ऐसे जल्लाद माँ बाप के अलावा उलट उसके अच्छे माँ बाप भी होते हैं जो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और अपनी बेटी का साथ देते हैं, उसको बचाते हैं ऐसे राक्षसों से, ऐसे राक्षसों के कुनबे से, ऐसे गंदे दानव पति से। उसको ले आते हैं अपने घर में, उसकी देखभाल करते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसके लिए एक नए रिश्ता ढूंढते हैं, चाहे वो तलाक करवाने के बाद, चाहे पहले ही उसके लिए एक उम्मीद जगाते हैं कि ऐसी बुरी शादी में फंसे रहना ठीक नहीं है। और ऐसे गंदे लोग जो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना नर्क के समान है। तो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। ये माँ बाप का बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत बोल्ड स्टेप होता है और बहुत काबिल तारीफ़ स्टेप होता है। हालांकि हमारे समाज में एक अजीब ही संस्कारी इमेज बना दी गई है कि अगर आपको इज़्ज़त पानी है किसी लड़की को तो उसको शादीशुदा बने रहना है। चाहे पति मार रहा है, पीट रहा है, चार दीवारों के अंदर उसके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है होने दो। बाहर समाज में अच्छी पिक्चर आनी चाहिए कि हाँ, आदमी के साथ पल्लू करके लड़की खड़ी है, फ़ोटो खिंचा रही है, बच्चे साथ में है, चलो जी शादीशुदा है, इसके अपने घर बार की हो गई। ये एक इमेजिनरी फ़ोटो इस सोसाइटी ने एक नॉर्म बना दिया है कि हर लड़की जो विदा होके जाती है उसका वो ऐसी इमेज दिखनी चाहिए खूबसूरत पन्नी की तरह कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा है। अगर वो लड़की एक्सपोज कर दे उस अत्याचार को, वो जो सह रही है, या उस घर छोड़ के आ जाए, तो लड़की बुरी है, लड़की ठीक नहीं है। माँ बाप को कहने लगते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इसका घर क्यों बिगाड़ रहे हो, उसको वापस भेजो वहाँ, ये घर क्यों ला रखी है, घर क्यों बिठा रखी है, बड़े दिन हो गए घर में है, वापस क्यों नहीं जा रही। जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सवाल करने का उन्हें हक नहीं है। पहले रिश्तेदार चूटे खाते हैं, बाद में समाज, पड़ोसी, दोस्त, क्योंकि लोगों के दिमाग में कीड़ा है कि अगर हम भुगत रहे हैं तो दूसरा भी भुगते और दूर से सब अच्छा दिखाई देना चाहिए, अंदर चाहे कुछ ही हो रहा हो। और ऐसे ही बेवकूफ़ माँ बाप होते हैं जो समाज की बातें मान के, पड़ोसियों की बातें मान के, रिश्तेदारों की बातें मान के अपनी उसी बच्ची को, अपने ही खून को उस नरक में झोंक देते हैं, पिटने के लिए, छितने के लिए। क्यों लड़कियों के साथ सुसाइड होते हैं, मर्डर करके सुसाइड दिखा दिया जाता है, उनको खूब मारा जाता है तिल तिल करके। मतलब उनको मार रहा है पति, पीट रहा है, उसके साथ सेक्स भी कर रहा है, उससे बच्चे पैदा कर रहा है, वो रोज़ उठते ही मार खा रही है, गाली सुन रही है। मतलब एक स्लेव से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार, एक नौकरानी से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार, एक प्रॉस्टिट्यूट से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार आज औरतों का होता है घरों में। सभी औरतों का नहीं, पर बहुत औरतें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं। अगर आप लॉ में केसेस देखो तो ऐसे ऐसे केसेस मैंने पढ़े हैं कि रूह कांप उठती है कि ऐसे ऐसे जल्लाद भी हैं। और माँ बाप नपुंसक की तरह हैं, उस अत्याचार को सहते रहते हैं। बेटी फ़ोन करती है, मदद मांगती है कि मुझे बचा लो, पर नहीं सुनते, क्योंकि वो समाज में वो हैप्पी इमेज दिखाना चाहते हैं कि हाँ जी हमारी बेटी तो घर बार की हुई जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किस समाज के लिए, किन लोगों के लिए, किन पाखंडियों के आगे सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, किन पाखंडियों से कि हाँ जी सब ठीक है, और अपने ही खून को राक्षसों के हाथों बेच देते हो। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद तो प्रेत योनि भी बहुत थोड़ी चीज़ है उन माँ बाप के लिए। पर जो माँ बाप अच्छे होते हैं, अपनी लड़की का साथ देते हैं, उसको या तो उस नरक से ले आते हैं या इंटरवीन करते हैं मैटर में, बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी लीगल रेमेडी लेते हैं अपनी बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, या घर में रखते हैं, उनको भी जीने नहीं दिया जाता कि तुम घर खराब कर रहे हो।
बच्ची का घर तोड़ रहे हो। तो यही कहूँगा, जो माँ बाप ऐसा करते हैं, अपनी बच्ची का साथ दे रहे हैं, उसको घर ले आ रहे हैं, घर ला के अपने पास रख रहे हैं, उसका तलाक करवा के उसको नई राह दिखा रहे हैं, या 1 मिनट के लिए तलाक भी नहीं हुआ पर अपने साथ रख रहे हैं ताकि एटलीस्ट पिटाई छिटाई से तो बचे, ऐसे माँ बाप को सलाम है, सल्यूट है मेरा। और यही कहूँगा, ऐसे माँ बाप और भी होने चाहिए जो अपनी बच्चियों को ऐसे नर्क से निकाले जहाँ उन पर अत्याचार हो रहा है। और कभी भी कोई भी माँ बाप है जो इस स्टेप लेने जा रहे हैं अपनी बच्ची को लाने के लिए वापस, कुछ मत सोचो, बस एक बात ध्यान रखो, ये तुम्हारा खून है। जब तुमने नाजों से पाली, पैदा करी, इसके हर नखरे उठाए, इसे खिलाया पिलाया, लाड करा, अब बड़ी हो गई तो उसका क्या कसूर है कि तुम इसे एक जल्लाद के हाथों पिटवा रहे हो, छितवा रहे हो, गाली खिलवा रहे हो? क्या ये इसी के लिए पैदा हुई है? पिटने के लिए, गाली खाने के लिए? तो उन लोगों की बातों में मत आना। पड़ोसी पाखंडी हैं, रिश्तेदार पाखंडी हैं, समाज पाखंडी है, जो तुम्हें तुम्हारी ही बच्ची से दूर कर देगा। और किसी दिन ये खबर आ जाएगी कि बच्ची नहीं रही, उसके साथ हादसा हो गया, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। 100 बहाने बना दिए जाएंगे उन पापी ससुराल वालों द्वारा, केस रफा दफा कर दिया जाएगा और आप बच्ची को उन्हीं पलों को याद करोगे जब वो मदद मांगती थी, पर आप जाते नहीं थे, बहाने बनाते थे, क्योंकि घर का लड़का नहीं मान रहा है, उसको अपनी बहन का ध्यान रखने में आफत आ रही है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि घर में बहन आए। तो इस बात को समझिए, अपने खून को इस तरह किसी दानवों के हाथ सौंप दोगे और पिटने छिटने दोगे तो आप भी दानव से कम नहीं हो। आपके भी पाप कर्म उजागर हो जाएंगे, फिर चाहे कितने ही तीर्थ कर लेना, कितने ही दान कर लेना। इसलिए जो भी माँ बाप, इस समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है, जो भी माँ बाप अपनी बच्ची का साथ देते हैं उसको ताने मारने की बजाय, क्या कैसे कैसे ताने मारते हैं, क्यों रही, इतनी अच्छी थी तो अपने घर में ही निभा जाती, यहाँ कैसे आ गई, यहाँ पे आ गई, तेरे पति ने खसम ने भी तो तुझे छोड़ दिया। और घर पे माँ बाप खून पी जाते हैं कि अरे इतनी अच्छी होती तो वहाँ निभा लेती, यहाँ पे हमारी छाती पे क्यों मूंग डल रही है, अरे कितनी रोटी खाएगी, घर में कुछ काम भी किया कर, अरे ये क्यों नहीं किया तूने, वो क्यों नहीं किया तूने, आप बैठी रहती है महारानी सी। और यही पड़ोस ने, अरे ज़्यादा दिन इसको यहाँ मत रखो, इसको वापस भेजो, अरे लड़की छाती पे ठीक नहीं होती बिठाना। और यही रिश्तेदार समाज कि अरे उसकी ट्रॉली तो छूट के वापस आ गई, अरे ये चालू है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था गुल खिलाएगी। इस तरीके की जो ये रबिश बकवास लोग करते हैं, ना उस लड़की को जीने देते हैं, ना उसके माँ बाप को जीने देते हैं। अगर कोई माँ बाप रखना भी चाहे, भाई रखना भी चाहे, लड़की रहना भी चाहे, तो इतने ताने मारते हैं कि या तो वो लड़की विवश होकर उस नरक में चली जाती है वापस, या माँ बाप विवश होकर उसको भेज देते हैं। तो ये सारे लोग जो ताने मारने वाले हैं, ये भी पाप कर्म अर्जित कर रहे हैं और ये भी प्रेत योनि में सड़ेंगे, या इनका जब भी इनके भी जीवन में ऐसे पल आएंगे जब इन्हें दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप इस तरीके की गलत राय देके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का प्रयास करते हो तो आपके भी पाप कर्म अर्जित होते हैं। और ऐसे ही माँ बाप जो इनके ऐसे बुरे लोगों के उकसाने पे अपनी बच्ची को छोड़ देते हैं। तो इस बात को समझिए, जो भी माँ बाप ये स्टेप लेते हैं, बहुत बड़ी बात है कि अपनी बच्ची का रिश्ता तोड़वा के उसको अपने साथ रखना, उसको मारपीट और गाली गलौज से बचाने के लिए, दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। इंस्टेंट आपको सराहना करनी चाहिए, मददगार बनना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए ऐसे माँ बाप की, ऐसे परिवार की जो बच्ची को बचा रहे हैं। एक तरफ हम नारा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ खाली पैदा हुई बेटी नहीं बचानी, हमने वयस्क बेटी भी बचानी है। अगर वो वयस्क बेटी शिक्षित नहीं है तो उसको भी पढ़ाना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन के 4 पैसे कमा सके, ताकि अगर माँ बाप या भाई को लगता है हम पे बोझ है तो बोझ भी नहीं रही। चाहे आप उसको 4 स्किल्स सिखा दो, चाहे उसको आर्ट सिखा दो, म्यूज़िक सिखा दो, डांस सिखा दो, अकाउंटेंसी सिखा दो, गारमेंट्स का कुछ सिखा दो, बुटीक खुलवा दो, मेकअप का वो सिखा के वो खुलवा दो। बतेरी लाइनें हैं। अगर करने का मन आता है ना अपने बच्चे के लिए कुछ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर जहाँ पल्ला झाड़ने का मन आता है वहाँ आप उसको उसी नरक में जाने के लिए विवश कर दोगे। तो
उन सब माँ बाप को यही कहूँगा कि जो अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और आप घर नहीं तोड़ रहे बल्कि उस लड़की को जीने का अधिकार दे रहे हो। उस घर का कोई काम नहीं जिस घर में गाली पड़े, जिस घर में मारपीट हो, वो घर नहीं होता, वो मकान होता है और वहाँ पे कोई सुख नहीं होता। वो एक तरीके से वो ऐसा नर्क है जहाँ हर वक्त राक्षस नाच रहे हैं। तो अपनी बेटी को उस अत्याचार से बचाइए। और कोई भी कहता है कि घर तोड़ रहे हो, उसे कहो कि पहले तू निकल घर से बाहर, क्योंकि तू हमारे फैमिली का रिश्ता तोड़ रहा है। हमारी बेटी का और हमारा रिश्ता तोड़ने वाला तू है जो हमें ऐसी गलत राय दे रहा है। और एक बात और बता दूं, ना समाज काम आएगा, ना पड़ोसी काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना दोस्त काम आएंगे। सिर्फ आपकी अपनी बेटी, आपका बेटा, आपका अपना खून जाया काम आएगा, बशर्ते आप उन्हें अपनाओ, उन्हें प्यार दो। समाज का क्या है? समाज आज भी गंदा है, कल भी गंदा था, आगे भी गंदा रहेगा। पड़ोसी, रिश्तेदार ये गंदे थे, गंदे ही रहेंगे। फर्जी मित्र गंदे थे, गंदे ही रहेंगे। पता नहीं कब की छुपी हुई जलन, कब की छुपी हुई खुंदक वो निकाल रहे हों आपसे, आपको गलत राय देके, और बाद में ताली मार के हंसेंगे कि देख हमने क्या इसका वो किया। तो इस चीज़ की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। परवाह इस चीज़ की करो कि अगर हमारी बच्ची इस नरक में और रही तो उसके साथ न जाने क्या हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि लोग जागरूक हों और बच्चियों को बचाएं। बेटी बचानी और पढ़ानी कम उम्र की ही नहीं, पैदा हुई ही नहीं, बड़ी लड़की को भी हमने बचाना है और पढ़ाना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और दहेज के भेड़ियों से या गंदी मानसिकता या गुस्सैल और मारपीट करने वाले जल्लाद वाले परिवारों से बच सके। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तो नहीं मंगा सकते हैं, इसको घर में जलाएंगे तो शांति आएगी, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, टोने टोटकों का नाश होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्र, कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।